नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी गद्य की गौण विधा हैं जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, गद्य गीत या फिर संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी जो है हिंदी गद्य की गौण विधाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रूपक का एक भेद है कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर निबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूपक जो है एक भेद है वो नाटक का भेद है। अगला प्रश्न है कि मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाटकों का मौलिक नाटकों का आरंभ जो माना जाता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है छायावाद या फिर प्रसाद युग को नाटक का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस रचना में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पाखंड विडंबन या फिर भारत जननी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंधेर नगरी में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? आदर्शवादी, समाज सुधारक, ऐतिहासिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद जो थे वो ऐतिहासिक नाटक वर्ग के नाटककार थे। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का अंश है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर है अरुण यह मधुमेह देश हमारा युग जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश की, कालिदास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय के चरित्र पर आधारित रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक था? बादल की मृत्यु, दीपदान या फिर चारुमित्रा या कौमुदी महोत्सव। तो इसका सही आंसर है दीपदान जो था वो पन्नाधाय के चरित्र पर आधारित रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक था। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या फिर चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर है जो परीक्षा गुरु नाटक उपन्यास है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह किसका विचार है? प्रेमचंद का या जयशंकर प्रसाद का या यशपाल का या फिर जैनेन्द्र कुमार का। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेमचंद का ये विचार है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यासकार की रचनाओं को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर देवकीनंदन खत्री या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर है वो है देवकीनंदन खत्री ने जो है हिंदी सीखी थी उपन्यास की रचनाओं को पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य क्या था? जीवन की समस्याओं का चित्रण या मनोरंजन एवं सुधार या फिर दार्शनिक चिंतन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है मनोरंजन एवं सुधार
जो है प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई थी? सेवा सदन, गोदान या फिर रंगभूमि या प्रेमाश्रम? तो इसका सही आंसर है गोदान उपन्यास को जो है औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है इरावती किसका अपूर्ण उपन्यास है? प्रेमचंद का, जैनेन्द्र का या फिर प्रसाद का या फिर देवकीनंदन खत्री का? तो इरावती जो अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा है, ये है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार तथा उनके लेखक कौन थे? चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा या फिर मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु या फिर रतिनाथ की चाची नागार्जुन या फिर जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वप्रथम जो थे आंचलिक उपन्यासकार जो थे वो थे मैला आंचल और फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार हैं? व्यतीत, जैनेन्द्र, दिव्या, यशपाल, शेखर एक जीवनी, अज्ञे या फिर झरोखे भीष्म साहनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है शेखर एक जीवनी अज्ञे की जो है रचना है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास और रचना है ये दीप्ति शैली पर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने किसकी और कौन सी रचना प्रतिबंधित की थी? प्रेमचंद, सोजे वतन, रांगे राघव, बंदूक और बीन, शिव प्रसाद सिंह दिल्ली दूर है, इलाचंद जोशी निर्वासित? तो इसका सही आंसर है जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित की थी रचना वो है प्रेमचंद की रचना सोजे वतन। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मौलिक कहानी किस पत्रिका के संपादक के साथ लिखी गई? ब्राह्मण या फिर हंस या फिर सरस्वती या मर्यादा? तो इसका सही आंसर है सरस्वती जो है पत्रिका के संपादन के साथ हिंदी में मौलिक कहानी लिखी गई। अगला प्रश्न है कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है? पंच परमेश्वर, प्रेमचंद, आकाशदीप, प्रसाद या फिर तीर्थयात्रा, सुदर्शन या फिर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1912 में। अगला प्रश्न है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का या फिर जैनेन्द्र का या प्रसाद का या फिर राय कृष्णदास का? तो इसका जो सही आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद का ये कथन है कि कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण या फिर भाषा शैली के नवीन प्रयोग या फिर मनोरंजन की प्रमुखता या फिर नैतिक मूल्यों का आग्रह? तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण जो था वो उद्देश्य था आधुनिक कहानी का। अगला प्रश्न है कि नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह का या फिर रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका जो सही आंसर है वो है नामवर सिंह का यह कथन है कि नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। अगला प्रश्न है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी? ऐसा किसने कहा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है। अगला प्रश्न है
ललित शैली में लेखन कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र कि विद्यानिवास जो है ललित शैली में लेखन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर आ और सा दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वो है जो आ और सा, ये दोनों द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द। अगला प्रश्न है कि निबंध विधा का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को या रामचंद्र शुक्ल को या हजारी प्रसाद द्विवेदी को? तो इसका सही आंसर है जो निबंध विधा का पितामह कहा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने शरीर के अंगों पर आधारित निबंधों की रचना की। अगला प्रश्न है कि किस निबंधकार को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को या रामचंद्र शुक्ल को या विद्यानिवास मिश्र को? तो इसका सही आंसर है कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को निबंधकार जो हैं वो हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।